हेलो दोस्तों, आईटी प्रैक्टिकल गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। प्रैक्टिकल के नॉलेज के क्रम में हम एक दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जो ड्यूल स्टार्टर कन्वेयर सर्किट विद इमरजेंसी स्विच कंट्रोल एट मल्टीपल लोकेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कन्वेयर बेल्ट होती है जो फैक्ट्रीज में यूज होती हैं, तो उस कन्वेयर बेल्ट को हम ड्यूल स्टार्टर के थ्रू कैसे कंट्रोल करेंगे, और साथ में ही हमें क्या कि मल्टीपल लोकेशन पर इमरजेंसी स्विच यानी इसको ऑफ करने की सुविधा यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसका जो करेक्शन डायग्राम है, सर्किट डायग्राम जो भी है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। तो क्रमवार करेक्शन सीखेंगे और उसके साथ जो भी दिशा निर्देश होंगे ताकि कोई गलती की आशंका न हो। और जो छात्र स्किल टेस्ट की तैयारी करते हैं वो छात्र भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उनको जो भी अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट में हमें लिख कर बस बता सकते हैं कि किस चीज़ पे उनको वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। तो हमारे साथ जुड़े और 100% सफलता प्राप्त करें। और साथ में ये भी चेक करें कि आपका स्किल क्या है, स्किल का स्तर, उसको यहाँ से आप जांच सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि जो भी छात्र आईटी से संबंधित हैं और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं और स्किल टेस्ट या आईटी कर रहे हैं तो उनको एक वीडियो उन तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कन्वेयर बेल्ट में क्या क्या चीज़ कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है 4 पोल की आरसीसीबी यूज करेंगे सेफ्टी पर्पज़ के लिए। साथ में हम एक सिंगल पोल एमसीबी यूज करेंगे, उसके साथ एक एरो स्विच यूज करेंगे, एक एनसी स्विच यूज करना है, ठीक है, स्टॉप करने के लिए और ऑन करने के लिए एनो स्विच का उपयोग करेंगे। और इमरजेंसी स्टॉप यानी मल्टीपल लोकेशन पे हमें क्या इमरजेंसी स्टॉप देना है, तो इसलिए यहाँ पे हमें एक इमरजेंसी स्टॉप स्विच उसके साथ में इंडिकेटर लगा होना चाहिए, ठीक है, इतना उपयोग करेंगे। साथ में क्योंकि DOL के थ्रू है तो इसमें क्या है एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का उपयोग भी इसमें हम करेंगे। साथ में ओवरलोड रिले जो मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे हम लोग, और साथ में 3 फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करेंगे। तो इतने सारे कंपोनेंट को हम प्रयोग करके जो है ड्यूल स्टार्टर कन्वेयर सर्किट यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए इसको कैसे बनाना है हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले सारे कंपोनेंट्स को व्यवस्थित करेंगे। तो इसमें आरसीसीबी उसकी कॉन्टेक्टर लगाएंगे, उस कॉन्टेक्टर से OLR को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट करना है स्टेप वाइज आपको देखते हैं। तो सबसे पहले जो सप्लाई हमारी पास होगी, जो सप्लाई होगी 3 फेज, उसको यहाँ पे कनेक्ट करने के। तो RYB देखिए मैंने आरसीसीबी में कनेक्ट कर दिया है। अब आरसीसीबी के साथ में हमें क्योंकि 4 पोल का है तो इसमें से साथ में एक सप्लाई का न्यूट्रल भी चाहिए होगा हमको, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई भी कनेक्ट करेंगे। साथ में हम आरसीसीबी से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को 3 फेज सप्लाई जोड़ देंगे। साथ में जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसको LR के पॉइंट से T1, T2 और T3 से जोड़ देंगे। T1, T2 और T3 से हमने जोड़ दिया। साथ में ही एक न्यूट्रल लाइन है जिसको एक्टिवेशन के लिए यूज करेंगे। किसके लिए, जो इमरजेंसी लाइट है, जो इमरजेंसी स्विच है उसमें जो इंडिकेटर लगा हुआ है, तो उसको ऑन करने के लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि वो 220 वोल्ट पे काम करता है, तो इसलिए हमें एक न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। तो इसलिए हम न्यूट्रल पहले डाल देते हैं। तो सभी स्विचेस तक हम क्या करेंगे, न्यूट्रल पॉइंट पहुँचा देंगे। तो देखिए मैंने इस पॉइंट पहुँचा दिया, नेक्स्ट सेकेंड वाले पहुँचा दिया, थर्ड पे पहुँचा दिया और फोर्थ पे भी हमने न्यूट्रल पॉइंट पहुंचा दिया। अब कनेक्शन करना है इसका। तो अब सेकेंड फेज यहाँ से कनेक्ट करेंगे, किसके लिए, कनेक्शन के लिए। तो सबसे पहले सेकेंड फेज को किस में कनेक्ट करना है, एमसीबी में कनेक्ट करेंगे। जो सिंगल पोल की एमसीबी थी उससे कनेक्ट कर देंगे, और एमसीबी से जो आउट होगी उसको हमें कनेक्ट करना है एनसी स्विच के पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। और एनसी स्विच से जो सेकेंड पॉइंट हो उससे आउट करके करेंगे, कहाँ पे, जो हमारा इमरजेंसी स्विच, जो पहला इमरजेंसी स्विच है उसके एनसी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जब एनसी पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद एनसी पॉइंट से उसके आउट करेंगे इमरजेंसी स्विच के,
फिर क्या करेंगे, सेकेंड स्विच के एनसी स्विच में इन करेंगे, सेकेंड स्विच के एनसी पॉइंट से आउट करेंगे, इसके बाद थर्ड इमरजेंसी स्विच के एनसी पॉइंट से जोड़ेंगे, एनसी से आउट करेंगे और फोर्थ के एनसी में जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद कहाँ ले जाना है इसको, फिर एनओ स्विच का जो मेन एनओ स्विच है, जो स्टार्ट बटन है, उससे जोड़ देंगे जाके। और जो स्टार्ट बटन का जो कनेक्शन है वो सीधे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के 13 नंबर पिन से करेंगे। ठीक है, 13 पिन नंबर से कनेक्ट कर देंगे। तो इसके साथ ही अब हमें क्या करना पड़ेगा, और अब एनओ स्विच का कनेक्शन करना। एनओ स्विच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनओ और ए2 पॉइंट को इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद इसको जोड़ना होगा OLR के पॉइंट से जोड़ देंगे। OLR के पॉइंट से जोड़ने के बाद OLR के सेकेंड पॉइंट जो NC पॉइंट होता है उससे वहाँ से जोड़ करके हम किसको, एनओ स्विच को कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा कनेक्शन हुआ है। अब इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, हम इसके एनओ स्विच जो हमारे सीधे इंडिकेटर से जुड़ेंगे। ठीक है, तो एनओ स्विच को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो एनसी स्विच का जो इनपुट पॉइंट है उसी से हम सप्लाई लेंगे। तो उस सप्लाई को पहले इमरजेंसी स्विच के एनओ स्विच से कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें मैंने देखिए कनेक्ट कर दिया। अब सेकेंड एनसी स्विच को से उसको इंडिकेटर को कनेक्ट कर दिया। अब सेकेंड स्विच को कनेक्ट करेंगे, सेकेंड स्विच के एनओ स्विच को कनेक्ट कर दिया। अब वहाँ से हम क्या करेंगे, इंडिकेटर को कनेक्शन कर देंगे। इसी तरह थर्ड स्विच को एनओ पॉइंट से कनेक्ट करके इंडिकेटर को कनेक्ट कर देना है। साथ में फोर्थ स्विच के एनओ स्विच को कनेक्ट करते हुए इंडिकेटर को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब ये हमारा कनेक्शन जो है पूरा हो गया है। तो आप कनेक्शन को स्टेप वाइज स्टेप दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं कि कैसे कौन सा कनेक्शन कहाँ पे हुआ है, ताकि गलती की कोई आशंका ना हो। और जब पूरी तरह से कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तभी इसमें आप सप्लाई देंगे। तो हमारी क्या होगी, जब हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी क्या होगी, मोटर ऑन हो जाएगी। ठीक है, मोटर तो ऑन हो गई क्योंकि ड्यूल स्टार्टर के थ्रू कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं हम, तो इसलिए यहाँ से कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। बट इसमें क्या होगा, मल्टीपल इस लोकेशन पे क्या इमरजेंसी स्विच लगा होगा। तो यदि हमारे पास कोई समस्या होती है कन्वेयर बेल्ट पे, तो वहाँ पे जिस समस्या जहाँ पे हो रही होगी तो उससे नियरेस्ट जो भी स्विच होगा उस स्विच को हम प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, इस मोटर को बंद कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सारे स्विचेस को हमने क्या सीरीज में ही कनेक्ट कर रखा है। केवल आपको दिख रहा होगा बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट यहाँ पे जो कनेक्शन किया गया है वो सीरीज में ही जोड़ा गया है। तो एनसी और एनओ के बीच में हमने, जैसे नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर होता है, एनसी एनओ के बीच में OLR को जोड़ा जाता है, वो डायरेक्टली सप्लाई फॉरवर्ड कर जाती है। उसी तरह हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस कुछ साइड में क्या हमने क्या एनसी और एनओ के बीच में ही सिस्टम क्रिएट किया है, जिससे हम क्या करें, मल्टीपल लोकेशन से उसको ऑफ कर सकें। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कृपया अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें, ताकि वो लोग भी इस तरह के वीडियो को देख करके अपना स्किल अप कर सकें। साथ में अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसके अलावा यदि आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल ITI प्रैक्टिकल गुरुजी से भी जुड़ना चाहते हैं तो बारकोड दिया हुआ, आप इसको स्कैन करके आप वहां से जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल को फॉलो जरूर अवश्य कर लें, ताकि आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित समस्त जानकारी और समस्त अपडेट आपके पास तुरंत आते रहे। धन्यवाद।